और बकायदा देखिए एक टोल फ्री नंबर है जिसके जरिए सरेंडर का ऑफर दिया जा रहा है। देखिए यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को सरेंडर का ऑफर दिया है, कहा है कि आप सरेंडर कीजिए। यूक्रेन ने सरेंडर के लिए बकायदा हॉटलाइन नंबर भी जारी किया है। बिल्कुल, यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को कहा है कि अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो कर लें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन इस हॉटलाइन नंबर के साथ ही साथ दिया गया है, जिसके जरिए सरेंडर करने के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। सरेंडर के लिए आई वॉन्ट टू लिव ये कोड वर्ड, यानी कि अगर मैंने सरेंडर नहीं किया तो मुझे मार दिया जाएगा, लिहाजा डर के मारे रूसी सैनिक सरेंडर कर दे। और देखिए 3500 रूसी सैनिक और उनके परिवार संपर्क में है, ये यूक्रेन ने दावा किया है। इसके अलावा ज्यादातर रूसी सैनिक शाम को कॉल करते हैं। तो देखिए ये बात तो कह रहा है कि आप बस सैनिक आ भी रहे, सरेंडर भी करें, क्योंकि वो जीना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं श्वेता, ये यूक्रेन की एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, यूक्रेन की स्ट्रैटेजी अब देखना होगा रूस की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय क्या इसको लेकर कहता है। कोडवर्ड है आई वांट टू लिव, यानी मैं जीना चाहता हूं। और अगर ऐसे आपने लिखकर भेज दिया किसी भी रूसी सैनिक ने तो उसको नहीं मारा जाएगा, वो सरेंडर कर सकता है। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है 3500 रूसी सैनिक और उनके परिवार कांटेक्ट में है, शाम को कॉल करते हैं। सरेंडर के लिए रूसी सैनिकों को अपनी लोकेशन भी बतानी होगी, ताकि वहां पर जो यूक्रेनी सेना तैनात होगी उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि ये रूसी सैनिक सरेंडर करना चाहता है, और फिर उसको सरेंडर करने का जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, वो दिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए टोल फ्री नंबर है जिसके जरिए सरेंडर का ये ऑफर दिया जा रहा है। यूक्रेन ये भी कह रहा है कि 3500 ऐसे रूसी सैनिक या उनके परिवार है जिन्होंने अभी तक यूक्रेन से संपर्क किया है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस के घातक अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। रूस के फाइटर जेट्स ने यूक्रेन पर कहर बरसाया है। सुखोई 25 से दागी गई है ताबड़तोड़ मिसाइलें, यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। एक साथ 6 लड़ाकू विमानों ने यह अटैक किया है। रूसी एयर स्ट्राइक से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचने की भी जानकारी मिल रही है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त। और ये देखिए यूक्रेनी ठिकानों पर टारगेट किया जा रहा है। जो वीडियोस जारी किए जाते हैं वो दोनों ही देशों की तरफ से जारी किए जाते हैं, जिसमें ये दिखाने की कोशिश होती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, सामने वाली सेना पीछे हट रही है। और इसीलिए इन वीडियोस को खासतौर पर रिकॉर्ड करके सामने रखा जाता है, ताकि एक प्रेशर बनाया जा सके विपक्षी सेना पर। देखिए किस तरीके से यूक्रेनी ठिकानों पर निशाना साधा जा रहा है। रूस एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक इसी तरीके से कर रहा है। और इस बीच बड़े बड़े दावे भी सामने आ रहे हैं। युद्ध में यूक्रेन के 1 लाख जवानों की मौत हुई है, ये भी इसी की तरफ से कहा गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूरोपियन कमीशन का यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध में यूक्रेन के 1 लाख जवानों की मौत का दावा किया गया है। जी हाँ, यूक्रेन को अब तक 600 अरब यूरो का नुकसान भी पहुंचा, ये भी दावा किया जा रहा है। जबकि 20,000 आम लोग युद्ध के पीड़ित हुए हैं। तो कितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है, इस बात को लेकर के अभी ये डेटा जारी किया गया है यूरोपियन कमीशन की तरफ से। और ये देखिए 20,000 सिविलियंस युद्ध में दिव्यांग हुए हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान। न सिर्फ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सैन्य अड्डों की बात करें, उसके अलावा जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी कितनी प्रभावित हुई है, ये आप देखिए। देखिए लगातार बड़ी खबर तो आपको बता ही रहे हैं। इसी के साथ यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि दुनिया इस नुकसान से हैरान है। श्वेता, बिल्कुल, तो कितना नुकसान हुआ है जरा हम आंकड़ों के जरिए बता देते हैं। देखिए यूक्रेन के 1 लाख जवानों की मौत हुई है। कितना बड़ा नुकसान है इस युद्ध का, आप ये देखिए। यूक्रेन की एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यूक्रेन का 50% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तबाह हो चुका है। रोज रूस की तरफ से एक के बाद एक अटैक किए जाते हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 80% खत्म हो चुका है। जी हाँ, युद्ध में 600 अरब यूरो का नुकसान हो चुका है। अंदाजा लगाइए कितना नुकसान आर्थिक तौर पर भी यूक्रेन को झेलना पड़ा है। भारतीय रुपए में 50 लाख करोड़ का ये लॉस है, अगर आप इस तरीके से समझे। जबकि 20,000 लोग हमेशा के लिए दिव्यांग हो चुके हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई जो अंग है वो खराब हो चुका है, वो अपने अंग गवा बैठे हैं इस हमले में। और यूक्रेन के 1 लाख ऐसे जवान है जिनकी मौत हो चुकी है। यूक्रेन की एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो देखिए ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि इतना नुकसान अभी तक यूक्रेन को हो चुका है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 80% तक खत्म हो चुका है। इसीलिए आधे से ज्यादा यूक्रेन अंधेरे में है। बिल्कुल, तो ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ नुकसान ला रहा है, तबाही ला रहा है दोनों ही देशों के लिए। लेकिन जंग में रूस पर यूक्रेन का जो पलटवार है वो भी जारी है। यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के फाइटर हेलीकॉप्टर्स ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। रूस के सैनिकों पर दनादन रॉकेट दागे गए हैं। रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। हेलीकॉप्टर स्ट्राइक की, ड्रोन से यहाँ पर निगरानी भी रखी जा रही है। हवाई हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है।
और ये देखिए, ये जो युद्ध की विध्वंसक तस्वीरें हैं, हर तरफ तबाही, धुआं, आगजनी और सब कुछ मानो खत्म होने पर आमादा, क्योंकि दोनों ही देशों के जो सैनिक हैं वो पिछले 10 महीने के करीब का वक्त हो चुका है, लगातार एक दूसरे पर इसी तरीके से बम बरसा रहे हैं। देखिए, यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का ये अटैक है, ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। दावे दोनों ही देश अपनी अपनी तरफ से लगातार कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखिए जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस अमेरिका पर यूरोप को टेंशन देने वाली ये खबर सामने आ रही है। रूस और अमेरिका की सीक्रेट मीटिंग एक्सपोज हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर ये कि रूस अमेरिका की इंटेलिजेंस हेड की सीक्रेट मीटिंग हुई है, लेकिन इस बात को सामने नहीं रखा गया। 14 नवंबर को दोनों ही इंटेलिजेंस के जो हेड है वो आपस में मिले हैं और टर्की में हुई थी इन दोनों की मुलाकात। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की में हुई रूस यूएस की फेस टू फेस मीटिंग, लेकिन उस वक्त तमाम चीजें छुपाई जा रही थी, लेकिन अब एक्सपोज ये पूरी तरीके से हो चुकी है। बिल्कुल, चलिए आपको ये भी जानने की उत्सुकता होगी कि सीक्रेट मीटिंग के अंदर की बात क्या हुई है, क्योंकि रूस और अमेरिका की मीटिंग कई मायनों में बेहद अहम है। तो सीक्रेट मीटिंग के अंदर क्या हुआ? तुर्की में हुई रूस अमेरिका की सीक्रेट मीटिंग, जिसकी बात अब जाकर के सामने आई है। रूस अमेरिका के इंटेलिजेंस सर्विसेज के हेड मिले हैं, अमेरिका की CIA, रूस की FIS के चीफ आपस में मिले हैं और बातचीत की गई है। दोनों ऑफिसर्स में परमाणु हथियारों पर चर्चा हुई है। परमाणु हथियार सबसे अहम मसला बने हुए इस पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन मसले पर रूस अमेरिका में कोई बात नहीं हुई है, यानी कि अमेरिका अपना सोच रहा है। परमाणु बम के यूज पर यूएस ने रूस को चेतावनी दी है और यह भी कहा है कि इस तरह का कदम रूस उठाने की ना सोचे। अंदर की खबर क्या है ये आपको बता रहे हैं। दरअसल देखिए, तुर्की में हुए जो मीटिंग हुई थी इसको लेकर ये पूरी जानकारी, और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि रूस और अमेरिका के इंटेलिजेंस जो हेड है, जो चीफ है, उन्होंने मुलाकात की है। और देखिए साथ ही साथ ये सीक्रेट मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ ये जानकारी टाइम्स नव भारत आप तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल, तो इसमें यही जो बात सामने आई है कि यूक्रेन को लेकर के कोई बात नहीं हुई है। दोनों ही देशों के इंटेलिजेंस चीफ के बीच में बात हुई है परमाणु हथियारों को लेकर, जिसका दावा लगातार जिसको लेकर के लगातार पुतिन धमकाए रहे हैं।